नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगी एक नई वैकेंसी आरओ एआरओ की। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आरओ एआरओ के नए पद जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे और पदों की संख्या भी अच्छी खासी होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरओ में 2 सेक्शन होते हैं, जीएस और हिंदी। और ये बात बिल्कुल अटल सत्य है कि अगर आपकी हिंदी सही नहीं है तो आपका आरओ एआरओ में कभी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। तो इसी हिंदी की समस्या को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर हिंदी की रेगुलर क्लासेस चलाऊंगा, ठीक है ना। ये संपूर्ण हिंदी हम इसके अंतर्गत कवर करेंगे और मुझे ऐसा विश्वास है कि हिंदी में मैं आपका अच्छे से स्कोर करवा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिन चीज़ों से मैं आपको पढ़ाऊँगा उनको खुद मैंने तैयार किया। जैसे कि मैं यहाँ पर जिन चीज़ों को आपको पढ़ाऊँगा ये मेरे खुद के नोट्स हैं। ये देख लीजिए, ये मेरे जो है हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं और ये मैंने खुद बनाए हैं। तो ये मेरी खुद की मेहनत है, तो इसमें आपको गलती की संभावना कम से कम मिलेगी। प्लस ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हो चुके हैं आरओ के अब तक, इसके अलावा जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, चाहे हरदेव बहारी हो, चाहे पृथ्वीनाथ पांडे हो, इनको मैंने पढ़ करके इनको तैयार किया है। तो ये बहुत ही सटीक रहेगा, ठीक है ना। अभी आरओ का नोटिफिकेशन नहीं है तो हम बड़े आराम से प्री के जो 60 नंबर हैं हिंदी के, इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से अगर हिंदी पढ़ेंगे तो 60 में से 59 नंबर आपके कहीं नहीं गए। मैं जब ला सकता हूं तो आप भी ला सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और 60 में से 60 तक आ जाते हैं, ठीक है। एक आधी कोई जो है टेढ़ा मेरा सवाल कभी कभार आता है, वरना सारे के सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आपने अच्छे से अगर पढ़ाई करी है तो आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये मैं इसकी पहली क्लास लेना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। और आज की क्लास में जिस टॉपिक को हम शुरू कर रहे हैं साथियों, वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है ना। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसमें मैंने उन्हीं को नोट किया है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है, जो बिल्कुल सरल है। जैसे 4 राहों के समूह को क्या कहते हैं, चौराहा, तो ये सब तो देखो आरओ जैसी परीक्षा में आएगा नहीं। तो मैंने जो स्टैंडर्ड है केवल उन्हीं को लिया है और ये मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो पहला शब्द है, जो पहला शब्द यहाँ दिया हुआ है साथियों, वो है मदिरा पीने का प्याला, ठीक है। तो अगर मैं इसे थोड़ा और जूम कर दूं तो शायद आपको और अच्छे से दिखाई देगा। चलिए, जो पहला शब्द है यहाँ पे वो है मदिरा पीने का प्याला, यानी वो प्याला जिसमें शराब पी जाती है। तो शराब को पीने का जो प्याला होता है साथियों, इसको हम हिंदी में कहते हैं चषक। देखिए, वर्तनी पर भी आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आरओ की परीक्षा में वर्तनी शुद्धि से भी 10 सवाल आते हैं। 10 सवाल वाक्यांश के एक शब्द से आएंगे, 10 सवाल वर्तनी शुद्धि से आएंगे। तो वर्तनी का भी आपको ध्यान रखना है। ये है चषक, यानी जो पेट चिरा सा होता है वही इसमें आएगा। और ये है मदिरा पीने का प्याला। आगे है स्त्रियों के वश में रहने वाला, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों के वश में रहता है या जिसका स्वभाव स्त्री जैसा है, ठीक है। हिंदी में इसके लिए हम लोकल भाषा में बोलते हैं जनाना, कि तो साहब जनाना है, ठीक है। या स्त्री के स्वभाव का ऐसे किसी पुरुष को जिसका स्वभाव स्त्री की तरह होता है, उसके लिए हम बोल देते हैं स्त्रैण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोबारा से आ गया वही। अगला है मरणासन्न अवस्था वाला, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी अवस्था मरणासन्न हो, जो मरने वाला हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मुमूर्ष। मुमूर्ष, देखिए ये ध्यान रखना है आपको, पहले छोटे ऊ की मात्रा है, फिर बड़े ऊ की मात्रा है, फिर छोटे ऊ की मात्रा है, मुमूर्ष। और एक रा ऊपर उड़ा हुआ है, ये देखिए, ये कुछ नहीं है, ये मैंने काट दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे है वह कन्या जिससे विवाह का वचन दिया गया हो। एक ऐसी कन्या जिसको शादी का वचन दिया गया हो, उसको क्या बोलते हैं, वागदान। ध्यान रखना, वागदान। वागदान किसी कन्या को शादी के लिए दिया गया वचन कहलाता है। फिर है ऐसी जीविका जिसका कोई ठिकाना ना हो, यानी आज है कल नहीं है ना। यानी आज काम मिल गया तो पैसा आ गया, नहीं काम मिला तो नहीं आया। इसको हिंदी में बोलते हैं आकाश वृत्ति। ध्यान रखिएगा, आकाश वृत्ति। फिर है जो तौला अथवा नापा ना जा सके, जिसको तौला ना जा सके या जिसको नाप ना सके, ऐसे को कहा जाता है अपरिमेय। फिर देखिए, जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो उसको बोलते हैं अशोच्य, या अशोक भी इसको कहा जाता है। सॉरी, आगे देखिए, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना, यानी अपने आप को सबसे बड़ा मानना, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कहेंगे अहम मान्यता, या ऐसी सोच कहलाती है अहम मान्यता, ठीक है। अहम मान्यता इसको कहा जाता है। फिर है जिसमें किसी का कुछ हेतु अथवा कारण ना हो, यानी बिना कारण के, उसे हम बोलते हैं अहेतुक। अहेतुक। आगे है जिसका मन दूसरी जगह लगा हो, जिसका मन किसी दूसरी जगह लगा हो, उसको बोलते हैं अन्य मनस्क।
अन्य मनस्क इसको कहा जाता है। याद रखेंगे। देखो ये जो सीरीज है आपकी आरओ में तो काम आएगी, इसके अलावा वीडियो एग्जाम में भी काम आएगी, क्योंकि वीडियो में भी तो हिंदी का 50 नंबर का सेक्शन है और ये तो उसमें भी आपको मिलेंगे 1 से 2 नंबर के या 3 नंबर के भी मिल सकते हैं। ठीक है, शब्दकोश। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस स्त्री के पुत्र या पति ना हो उसको बोला जाता है अवीरा। जिसके पुत्र या पति ना हो उसको क्या बोलते हैं? अवीरा। आगे देखिए, पहाड़ का ऊपरी भाग होता है आदित्य का। आदित्य का इसको बोला जाता है आदित्य का। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि पहाड़ के नीचे की जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। आगे देखिए, वर्षा का अभाव, जब वर्षा ना हो इसको बोलते हैं अनावृष्टि। जब बरसात ना हो तब अनावृष्टि, और जब बरसात ज्यादा हो जाए तो इसे बोलते हैं अतिवृष्टि। ध्यान रखना। आगे देखिए, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत, वो ता कट गया है लेकिन यहां पर है, मैं बना देता हूं। चलिए, ये है अनाहूत। ठीक है, ये है अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो। आगे है जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो, जो किसी की प्रशंसा ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं अप्रशस्त। अप्रशस्त जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, नजदीक आने वाले को कहा जाता है अभिगामी। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे कहा जाता है हिंदी में अंकेक्षक। ठीक है, अंकेक्षक। ठीक है, जो हिसाब किताब की जांच करता है। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, ऐसा नया वस्त्र जिसको पहना ना गया हो उसे बोलते हैं अपृहत। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि कहलाती है साथियों अमावस्या। बिना देख रेख का जानवर, यानी ऐसा जानवर जिसको किसी ने पाला नहीं है, जैसे जो गलियों में घूमते रहते हैं जानवर, इनको हिंदी में कहा जाता है अनेर। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इसको कहा जाता है अधियूड़ा। ये ढा से ढक्कन वाला है, अधियूड़ा। ठीक है, फिर है जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो, उसे बोलते हैं अनिकेतु। अनिकेतु, जो छोटे उ की मात्रा है, ध्यान रखना, वर्तनी शुद्धि में भी आ जाएगा। अनिकेतु, तो सही शब्द क्या है? अनिकेतु। केतु जो है झंडे का पर्यायवाची होता है। वह पत्र जिस पर किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, वह पत्र जिस पर किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए वो कहलाता है अधिपत्र। ठीक है, अधिपत्र। आगे है ना हो सकने वाला, जो ना हो सके उसे कहा जाता है अशक्य। क्या बोलेंगे? अशक्य। फिर है जिसकी सारी कामना पूरी हो गई हो, उसे कहा जाता है साथियों आप्त काम। ठीक है, जिसकी सारी कामना पूरी हो गई हो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आप्त काम। ठीक है, तो ये मैंने कुछ यहाँ पर जो है आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है बताए। ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे करके हम सारे के सारे वाक्यांश के शब्द, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, तत्सम तद्भव है, ठीक है, विशेषण विशेष्य है या वर्तनी शुद्धि है, जो 6 टॉपिक आपके आरओ में होते हैं वो सब के सब हम यहाँ कवर कर लेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पीडीएफ के माध्यम से, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एकलव्य पीसीएस, वहाँ पर ये मैं आपका डाल दूंगा फ्री में। इसको जितना चाहे पढ़िए। ये मेरे खुद के लिखे हुए हैं तो गलती की संभावना इसमें कम है, लेकिन चूंकि मैं भी इंसान हूँ तो अगर गलती हो तो आप मुझे बता देना, मैं उसे ठीक कर लूँगा। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि मैं इसको ठीक ना करूँ। ठीक है, तो ये हुआ आज का वीडियो। धीरे धीरे हम इसके सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो अपना समर्थन दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।